फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बस खाली एक नॉर्मली एक सर्च किया है 5G नेटवर्क का। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मुकेश अंबानी जी हैं वो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं जियो का जो 5G सर्विस है वो लगभग दिसंबर के आसपास वो चालू कर देंगे। ठीक है। और जो इनका जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, आप यहाँ पे देखिए, जब इन्होंने बोला था लगभग 2 जून को बोला था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर कंपनी, लगभग जियो के अलावा लगभग हर कंपनी, देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त बोलबाला है उन लोगों का। और ये 5G नेटवर्क चालू करने वाले हैं। तो देखिए 5G से आपको फ़ायदा क्या होगा। जो देखिए, और मैं इसके बारे में और डिटेल थोड़ा बहुत आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। और पहले हम एक बार थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, अगर हम कंट्री वाइज देखें तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे तेज़ी में चाइना है, फिर उसके बाद इंडिया है, फिर इंडोनेशिया, यूएस, ब्राज़ील और रसिया, जापान, पाकिस्तान। ठीक है। ऐसे मतलब ये तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। तो देखिए इसका मतलब क्या है। अगर 5G चालू हो गया तो कितनी स्पीड हो जाएगी। मतलब पहले देखिए 2G था, 2G, फिर 3G, फिर 4G, फिर उसके बाद अभी देखिए 5G आने वाला है। मतलब हर एक 10-10 साल में चेंज होते जा रहा है। देखिए मैंने एक अपने इधर एक थंबनेल पे, देखिए आप यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि देखिए बस 10-10 साल में सब कुछ चेंज हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, पहले 1G मतलब नॉर्मल था। ठीक है। 1980 में, फिर उसके बाद 1990 में आप देखिए 2G आया, 2000 में 3G, 2010 में 4G, 2020 में 5G। मतलब हर एक 10-10 साल में इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है कि आप इस टेक्नोलॉजी का उपयोग एक बेहतर काम के लिए कर पा रहे हैं। क्योंकि पहले जब ऐसा फ़ोन था 2080, सॉरी 1980 में, तो हम मतलब बस खाली फ़ोन के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते थे। और यहाँ पे जब ये 1990 में जब ये फ़ोन आया डिजिटल वाइस का, तो यहाँ पे हम एसएमएस वगैरह, हम ये सब वॉइस कॉलिंग के अलावा हम भेज सकते थे। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए डेटा स्पीड भी अच्छी आई, और यहाँ पे डेटा स्पीड भी अच्छी नहीं थी। फिर देखिए जब 4G आया तो आप अभी 4G यूज ही कर रहे हैं, कितनी स्पीड है। और फिर 5G आ जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। मतलब आप कुछ भी चीज़ अगर डाउनलोड करें या कुछ भी अपलोड करें तो वो तुरंत का तुरंत हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप अच्छे नेटवर्क में हो तो। ठीक है। तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ ये 5G आ रही है। आप ये देखिए, मैं यहाँ पे भी खोलूँ तो सेम वही सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से 5G में यहाँ पे सब लोग एक वो मान रहे हैं कि 5G अगर आ जाएगा तो टेक्नोलॉजी कितनी ज़बरदस्त तेज़ हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए इसी के बारे में मैं करना चाहता हूँ कि देखिए आम पब्लिक को तो फ़ायदा होगा ही। जो नॉर्मली एक शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी एक मोटा मुनाफा होगा। हम कैसी कंपनियों में निवेश करें कि हमें इतनी ज़बरदस्त तेज़ी और इतना ज़बरदस्त ग्रोथ मिले। ठीक है। क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी तो हमेशा बढ़ते ही जा रही है। कुछ ऐसे नेटवर्क हैं कि जो पहले बहुत चलते थे, फिर उसके बाद अभी उनका था ही पता नहीं चल रहा है। ठीक है। तो अभी कौन सा नेटवर्क ऐसा निकलने वाला है कि हम वहाँ पे कुछ ऐसा काम करें,
हम ऐसा निवेश करें कि हमें एक मोटा मोटा मुनाफा हो। देखिए, लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से और शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से आप दोनों तरीके से आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। चलिए, मैं वैसे आपको कंडीशन बताऊंगा, किस कंडीशन में कौन सा शेयर लें, किस कंडीशन में कौन सा शेयर आपको उठाना चाहिए। ठीक है, देखिए ये मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट किया है। ठीक है, पहले जी टी एल इंफ्रा, आइडिया वोडाफोन, भारती एयरटेल, रिलायंस। क्योंकि रिलायंस में जियो है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि रिलायंस में जियो है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सोचिए, इस कंपनी में जीटीएल में 17 रुपये 90 पैसे का शेयर है अभी, और ये लगभग पर डे 5% का अपर सर्किट लगता है। क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए? जीटीएल इंफ्रा, ये भी लगभग 4-5% का अपर सर्किट लगता है, या 5 पैसे का अपर सर्किट लगता है। 1 रुपये 50 पैसे का शेयर है, क्या ये शेयर हमें ख़रीदना चाहिए? आइडिया वोडाफोन, जो कि पहले बहुत बड़ी कंपनी थी, अभी इसका कुछ था ही पता नहीं चलता है, तो क्या ये हमें कंपनी ख़रीदनी चाहिए? देखिए, कल 9% लगभग 10% का अपर सर्किट लगा है। और अगर हम नहीं, यहाँ पे अपर सर्किट नहीं लगा है। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो अपर सर्किट नहीं लगा है, लेकिन तेज़ी थी इस स्टॉक में। और भारती एयरटेल, जो कि 10 रुपये तेज़ है, क्या हमें ये कंपनी ख़रीदनी चाहिए? रिलायंस, क्या हमें ये कंपनी ख़रीदनी चाहिए? आपको इस कंपनी में से सबसे बेस्ट क्या लगता है, वो मेरे को आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए। और इसके बारे में और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो किस कंपनियों में शॉर्ट टर्म निवेश करें और किस कंपनी में लॉन्ग टर्म निवेश करें। देखिए, मात्र 2 ही ऐसी कंपनी है कि जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पज़ से निवेश कर सकते हैं। आप यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी के साथ निवेश कर सकते हैं, और यहाँ पे आप थोड़ा कम निवेश कर सकते हैं, क्योंकि केवल ये एकमात्र भारती एयरटेल बस खाली नेटवर्क का ही काम करती है। ठीक है, अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस कई काम करती है, क्योंकि अगर आप रिलायंस खरीदेंगे तो आपको कई कंपनियां मिल जाएगी, जैसे कि रिलायंस तो खुद है ही, अभी रिलायंस कंज्यूमर, ठीक है, रिलायंस रिटेल, और फिर उसके बाद ये आपको मिल जाएगा जियो, रिलायंस जियो मिल जाएगा। तो आपको बहुत ही सारी कंपनियां मिल जाएंगी। मतलब एक कंपनी में अगर आप इस कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको एक कंपनी के साथ साथ कई कंपनी आपको मिल जाएंगी। तो क्या हम ऐसी कंपनियों में निवेश करें? हाँ, हमें ऐसी ही कंपनी में निवेश करना चाहिए कि जो हम लॉन्ग टर्म पर्पज़ से हम निवेश कर सकें। और आप सभी लोगों को पता है कि जब से जियो आया पूरा तहलका मचा दिया, सबका मार्केट डाउन कर दिया, सबकी हालत, सब नेटवर्क की हालत ख़राब कर दी, इतने सस्ते में सब कुछ लेके आया। तो आप ये सोचिए कि आप अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से निवेश करना चाहते हैं तो आपको ये रिलायंस कंपनी बेस्ट है। देखिए, अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भारती एयरटेल भी ख़राब है, लेकिन आप ये समझिए कि आइडिया वोडाफोन सबसे नंबर 1 मार्केट लीडर था। पता है आपको, कुछ साल अगर पहले देखें तो मार्केट लीडर था। इसके टक्कर में भारती एयरटेल भी कहीं कुछ भी नहीं था। तो आज आइडिया वोडाफोन दोनों अगर एकदम कुचल गए हैं समझ लो, तो आप इसके हिसाब से सोच सकते हैं कि हमें कभी भी डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना है कि इस तरीके से अगर प्रॉब्लम चल रही है तो मान लीजिए अगर जियो अगर सक्सेस नहीं हो पाया, देखिए मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने चार्ट दिखाया
चार्ट दिखाने का मेरा यही मकसद था कि 10 साल, पूरे 10 साल में ऐसे नेटवर्क वगैरह सब चेंज हो रहे हैं, टेलीफोन वगैरह चेंज हो, मोबाइल वगैरह चेंज हो रही है। तो आप ये सोचिए कि ऐसी सिचुएशन में देखिए, आप सिंपल सा एक पहले एक चीज़ पकड़िए कि पहले हम लोग जब छोटे थे, हमारी उम्र में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चलता था नोकिया का फ़ोन। पूरे घर में अगर कोई भी लेके आएगा तो नोकिया का ही फ़ोन लेके आएगा, नोकिया के अलावा और कोई नहीं, ट्रस्ट ही नहीं करते थे। किधर गया नोकिया भाई? नोकिया बदला नहीं, इसीलिए पूरा ज़माना बदल गया और नोकिया पूरा दब गया। ठीक है, जो कि अगर आज नोकिया पहले ऐसे जितने और स्मार्टफोन सक्सेस हुए हैं, ऐसे अगर वो मतलब डेवलप करते जाता अपने खुद को, तो आज नोकिया पूरे मार्केट का लीडर होता। और आज तो उसका था ही पता नहीं चलता कि नोकिया कहाँ पे है। इसीलिए आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, टेलीकॉम सेक्टर पूरा फुल रिस्की है। आपको मैं लंबे समय के लिए निवेश नहीं करने दूंगा या करने के लिए मना ही बोलूँगा। लेकिन अगर आप रिलायंस के अंदर निवेश करते हैं तो आपको मैंने बताया कि 3 से 4 कंपनियां हैं इसमें, जो कि पूरा डाइवर्सिफाई हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। मतलब अगर कभी भी ये कंपनी अगर अलग होती भी हैं, तो आपने रिलायंस की कंपनी ली है तो आपको जितनी कंपनियां इससे अलग होंगी उतना शेयर आपको मिलेगा ना, तो बढ़िया है ना आपके लिए। तो इसीलिए कभी भी ऐसे कंपनी में निवेश करना चाहिए कि जो हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें रहे कि ठीक है भाई, हमारा पैसा तो अच्छे जगह लगा है, कहीं डूबेगा नहीं ना। तो मैं तो रिकमेंड आपको करता हूँ रिलायंस। फर्स्ट रिकमेंड है कि आप इसमें दबा के माल खरीदिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए, भारती एयरटेल अभी 5G जैसे ही लॉन्च होगा तो हर कंपनियां भागेंगी। रिलायंस भागेगा, भारती एयरटेल भागेगा, आइडिया भागेगा, GTL इंफ्रा भागेगा। GTL भाग ही रहा है, GTL इंफ्रा भी भाग रहा है। तो आपको करना क्या है? अगर जो मैं बोलता हूँ 90% में से 10% आप बचाइए ऐसी कंपनियों में जिसमें आप मज़ा लेके निकल जाएं। तो कुछ कुछ पैसा आप इधर 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 आप डाल सकते हैं। ठीक है, कि जैसे ही 5G का एक बार बोलबाला होगा तो हर कंपनियां भागेंगी और पैसा 2 गुना 3 गुना कर देंगी। नहीं, रिलायंस को नहीं बोलता हूँ कि 2 गुना 3 गुना कर देगी, लेकिन ये लंबे समय में 2 गुना 3 गुना कर देंगी। लेकिन ये देखिए, ये जो कंपनियां हैं छोटी छोटी, ये आपका पैसा तो 2 गुना कर ही देगी नॉर्मल। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए है, बस खाली मज़ा लेके निकल जाओ, मज़ा लेके निकल जाओ, मज़ा लेके निकल जाओ। अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से रहेंगे तो आप यहाँ पे डूब जाएंगे। ठीक है, तो बस खाली आप ऐसी कंपनियों में निवेश करें कि जो आप लंबे समय तक के लिए चलना चाहते हैं, जो कि रिलायंस, भारती एयरटेल। और अगर आपको मज़ा लेके निकलना है तो आप ये कंपनियों में थोड़ा थोड़ा निवेश करें। और यहाँ पे जैसे ही एक बार जंप आएगा 5G का, तो ये कंपनियां बहुत तेज़ी से रनअप लेंगी, जो कि अभी इन दोनों में अपर सर्किट लग रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ भी वोडाफोन में भी, आइडिया वोडाफोन में भी अपर सर्किट लग सकता है। तो आप लोग बस खाली दाव लगा के रहिए। देखिए, वैसे भी 10% की तेज़ी है, कोई 10% की तेज़ी कोई कम तेज़ी नहीं होती है। तो आप यहाँ भी ये निवेश करके शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से आप ये तीनों कंपनियों में आप निवेश करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन निवेश उतना ही करें कि जितना आपको तकलीफ़ ना हो। और यहाँ पे आप लंबे दूरी का निवेश कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ आप इन्वेस्ट करके लंबी दूरी का निवेश कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड।